हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक हैं और बीएचयू में बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो एप्लीकेशन इसका देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो है इस बार एनटीए बीएचयू का पेपर लेगी। जितने भी बीएचयू के साथी हैं मेरे जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लें कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एनटीए ही कराएगी। तो एनटीए का पैटर्न इस बार कुछ परसेंट चेंज हो सकता है, तो आप तैयारी अच्छे से करिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आपको आज जो एमए हिंदी में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि आपके लिए कहाँ तक एलिजिबल होंगे, वो कहाँ तक आपको महत्वपूर्ण रहेंगे, वो आप सभी को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये आपके सबसे पहले मैं बात कर दूँ, ये एमए हिंदी से लेके आपको यूजीसी नेट तक की तैयारी करते हैं तो यही टॉपिक आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके अगर आप किसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए कर रहे हैं या टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये यूजीसी नेट जेआरएफ में आए हुए हैं और इन्हीं टॉपिक को मैंने एनालाइज़ किया है और आपको जो ये बताने जा रहा हूँ मैं, ये आपके जो लास्ट ईयर के पेपर आए थे, क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये टॉपिक इस बार डिसाइड किए हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पॉर्टेंट आपके 10 टॉपिक हैं इसके अंदर, तो 10 महत्वपूर्ण विषय जो कि एमए हिंदी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो सभी मैं टॉपिक इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों रोके बिना पूरी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे अन्य महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सभी को आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और हमारे चैनल पे दोस्तों एमए हिंदी की तैयारी कराई जाती है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो दोस्तों इन्हीं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। और दोस्तों हमारे ग्रुप का एक टेलीग्राम चैनल भी है हिंदी साहित्य का, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं साथियों हमारे एमए हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 10 टॉपिक हमने डिसाइड किए हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण विषय, हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण विषय ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली भविष्य में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट क्या है, आपका पहला टॉपिक देख लें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जिस भी आप हिंदी का एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको समाचार पत्र के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें चाहे आप एमए हिंदी की तैयारी करें। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला जो तो हम दूसरा महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं आखिर हमारा क्या है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है किसी कहानी, रचना, उपन्यास, कविता आदि। तो निबंध, कविता, उपन्यास, निबंध आदि में मिले हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान पुरस्कार, ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में क्योंकि एक एक लेखक की, एक एक उपन्यासकार की बहुत सारे उपन्यास होते हैं, बहुत सारे कहानियाँ होती हैं, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो उन पे लेता है, उन क्वेश्चनों को चूज़ करता है जिन पे किसी न किसी को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो या आपका व्यास सम्मान मिला हो या अकादमी पुरस्कार मिला हो, उन्हीं सभी जो रचनाएं, कहानी, उपन्यास और निबंध होते हैं उनको आप ज़रूर करा करिए, क्योंकि ये आपके हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ते फिर तीसरे पे। तो हिंदी सम्मेलन, इसके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हाँ, तो चौथा है हमारा टॉपिक, तो वो है हमारा भारतीय संपत्ति शास्त्र के सिद्धांत। तो जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं दिल्ली विश्वविद्यालय में इससे 3 से 4 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर पेपर में ज़रूर आपको मिलेंगे। जिस साल का भी आप उठा लीजिए आपको उसमें कहीं मिलेगा ज़रूर। और जेएनयू में इसके तो बहुत ही ज़्यादा भरमार है। प्रमुख संप्रदाय भी आपको याद करें, प्रमुख संप्रदाय, इस संप्रदाय से भी क्वेश्चंस आ जाता है। छठा आएगा हमारा हिंदी में सर्वप्रथम कहानी, रचनाएं, उपन्यास, निबंध और यात्रा वृत्तांत, ये सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हिंदी में सर्वप्रथम को भी बहुत ही अपने
माइंड से रखिए कि आपको हिंदी में सर्वप्रथम वालों को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनका तो एग्ज़ाम में पूछना ही बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 7वां देख लेते हैं फिर क्या है। तो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण कहानियों के उपन्यास के पात्र। पात्र के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो अपने भी उपन्यास कहानियाँ होती हैं उन सभी के जो पात्र होते हैं पुरुष और स्त्री, उनको आप ज़रूर करा करिए, क्योंकि उनके ज़रूर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो 8वां टॉपिक जो हम देख रहे हैं इसके अंदर किस विधा की रचना है। आपको मैंने हर बार बता दिया, करंट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको, कहीं नहीं जाऊँगा, करंट की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जामिया का 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, 4 क्वेश्चन आए थे जामिया में, किस विधा की रचना है। इसलिए बोलता हूँ सही से पढ़ाई करिए। जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ मॉक टेस्ट में और 1000 इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। मैं आपको क्यों इसलिए बोलता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस को ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, करा करिए, क्योंकि लास्ट ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर्स बच्चे आए थे जिन्होंने तैयारी करी हमारे चैनल से, जैसे इस बार आप कर रहे हो वैसे पिछली बार और बच्चे कर रहे थे, तो उनके जब एग्ज़ाम के बाद जब उन्होंने अपने नंबर बताए तो मैं खुद अपने में रहा कि हाँ, जो मैंने अपने क्वेश्चंस दिए स्टूडेंट को, दोस्त साथियों को, तो उनके लिए कारगर सिद्ध हुए। क्योंकि एक साथी के लास्ट ईयर जिसका एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय का, 397 400 में से 397 नंबर प्राप्त किए थे। किन से? हमारे ही मॉक टेस्ट से, और उन्होंने अच्छे से और पढ़ाई करी थी। इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई करिए, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ बस, और इससे ज़्यादा मैं आपको सोचे कि आपको कुछ और दूँ, पढ़ाई कराऊँ कुछ, वो मैं नहीं कर सकता। समझ गए? तो बढ़ते हैं अपने फिर 9वें टॉपिक पे। 9वां टॉपिक देख रहे हैं इसके अंदर जेएनयू विशेष। जेएनयू विशेष का मतलब ये है कि जेएनयू में महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कथन निष्कर्ष, स्थापना तर्क। ये दोस्तों आपका न्यू पैटर्न है जो कि 2020 से शुरू हुआ है। जेएनयू में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाले, एकदम शॉक्ड कर दिया था बच्चों को जो कि 2020 में एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि उन्होंने कथन निष्कर्ष के जो तैयारी है की नहीं थी, स्थापना तर्क की तैयारी की नहीं थी। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे जेएनयू में देखने को मिले थे। लास्ट ईयर के प्रश्न में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि भैया कथन निष्कर्ष के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ गए, तो मैंने वही कहा कि कथन निष्कर्ष इस बार मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, 10वां टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पंक्तियों के क्वेश्चंस दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में तो भरमार आती है यार, मैं बताऊँ 4 से 5 क्वेश्चन के 10 7 8 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके लमसम महत्वपूर्ण पंक्तियों से रिलेटेड। तो पंक्तियाँ आपको वो याद करनी है जो मैं आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट में देता हूँ, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको मैं 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज से कल से वीडियो में जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी में। मैं खुद इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपको केवल वो करने हैं। 20 क्वेश्चन मिलते हैं तो 20 आप मन लगा के पढ़ाई करिए, बस सिलेक्शन में दिलाऊंगा आपको, बस केवल मेहनत करनी है, मेहनत करोगे सिलेक्शन पूरा मिलेगा। समझ गए? 10 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे करा दिए जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। समझ गए? तो यहीं अपनी वीडियो को मैं एंड करते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी से करिए सब्सक्राइब, और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको एमए हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाती है, जिससे कि हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट हमारे 14 मॉक टेस्ट तक लमसम कंप्लीट हो गए हैं। 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में 6 हमारी श्रृंखलाएँ पूरी हो चुकी हैं। तो आगे हम ऐसे ही पढ़ाई आपको कराते रहेंगे, केवल आपको मेहनत करनी है और अपने पे विश्वास रखना है। तो यही वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।